Today we will discuss about the phylum Esculmins or Nematoda. This phylum is commonly called as roundworms. Roundworms. Nema means thread, helminths means worm. That means thread-like worm. Its characteristic features is the body is non-segmented, cylindrical, elongated and worm-like. The most important characteristic feature is pseudocoelomates. They are pseudocoelomates, that means body cavity is not lined with mesoderm. Muscle layers have only longitudinal muscles. जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म जो होती है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्म लाइक होती है, अनसेगमेंटेड होती है. हैबिटेट फ्री लिविंग, वाटर एक्वाटिक होते हैं या फिर सॉइल में पाए जाते हैं या एज ए पैरासाइट्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिमेट्री की बात अगर हम करते हैं तो सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है. इनमें जर्म लेयर्स ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, एक्टोमीजो एंडो प्रेजेंट होता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. बॉडी वॉल थिक होती है, रेजिस्टेंट होती है, क्यूटिकुलराइज्ड होती है, सिंसाइशियल होती है, एपिडर्मिस की बनी होती है. सिंसाइशियल मीन्स सिंसाइशियल मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है. सिंसाइशियल में पहले क्या होता है, जैसे ये सेल है, एपिडर्मल लेयर है, इसमें एक एक न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट है. बाद में ये लेयर डिसॉल्व हो जाएंगी, ये लेयर डिसॉल्व हो जाती है और एक कॉन्टिन्यूस लेयर ऐसे बन जाती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो जाता है. ये न्यूक्लियस है, ये सब न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइजेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल. ये वॉल के सेप्टा के डिसॉल्व होने की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है. इस तरह की कंडीशन को कहते हैं सिंसाइशियल कंडीशन. और सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जो होती है उसमें होता है कि एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियस डिवाइड होकर के बनते हैं, उसको सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं. वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है. दैट इज दोनों ही मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है. मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन दो तरीके की होती है. एक में सिनोसिटिक होता है, COENOCYT IC सिनोसिटिक कंडीशन होती है जिसमें एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियस डिवाइड होकर के बनते हैं. ठीक है, तो इसमें ये भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है सेल के अंदर. और दूसरी होती है कंडीशन कि वाल है, ये वाल बीच में डिसॉल्व हो जाती हैं जिसकी वजह से एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज होता है. तो सिंसाइशियल कंडीशन होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सिंसाइशियल कंडीशन. मसल्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मस्कुलर लेयर्स की बनी होती है. सीलिया एब्सेंट होता है. सीलोम जो होता है स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं. इस सीलोम में सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है जो एक्ट्स एज ए हाइड्रोस्केलेटन काम करता है, हाइड्रोस्केलेटन की तरह से काम करता है. ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका कंप्लीट होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है. नर्वस सिस्टम वेरी प्रिमिटिव टाइप होता है. सरकम ओइसोफेरेंजियल टाइप का नर्विंग्स होते हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व होते हैं इसके साथ साथ. इसके साथ साथ सेंस ऑर्गन्स वेरी प्रिमिटिव टाइप होते हैं. और रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ये रेस्पिरेशन प्रोसेस सक्सेस होता है. अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है ग्लैंडुलर ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जिसको ग्लैंडुलर ऑर्गन्स के थ्रू होता है. अमोनिया इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, अमोनिया होते हैं. और ये इसमें एस्केरिस में रीनेट सेल्स होती हैं. रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है. मेल और फीमेल दैट मीन्स अलग अलग होते हैं और इसको हम बाहर से पहचान भी सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है. जैसे एस्केरिस के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये स्मॉल होता है और कर्व्ड होता है, और फीमेल जो होती है वो लंबी होती है और स्ट्रेट होती है. इसके अलावा इसे पीनी सीटी पाई जाती है, सिर्राई पाई जाती है. और फीमेल में गोनोपोर पाया जाता है, गोनोपोर अल्वा होता है. अल्वा जो होता है अल्वा इज द मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन
इन द फीमेल एस्केरिस। एस्केरिस का मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल का, ठीक है। टेस्टिस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, सिंगल होता है। स्पर्म टेललेस होते हैं, स्पर्म टेललेस होते हैं। फीमेल जेनिटल डक्ट जो होती है वो ओपन्स होती है आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज क्लोएका। और मेल जेनिटल डक्ट जो होते हैं वो आउटसाइड क्लोएका के थ्रू ओपनिंग होती है, जबकि फीमेल जेनिटल डक्ट जो होती है ये बाहर की तरफ ओपन डायरेक्टली ओपन होती है। क्लोएका इसमें एब्सेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोएका फीमेल में एब्सेंट होती है लेकिन मेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें डेवलपमेंट में डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स देयर इज नो लार्वल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेज पाई जाती है। जैसे एनसाइक्लोस्टोमा में फाइलेरिया वर्म लार्वा फिलेरी फॉर्म लार्वा पाया जाता है। उचरेरिया में माइक्रोफिलेरी लार्वा पाया जाता है। एस्केरिस और इंट्रोबायस में रैबिडिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे कि ए फैजमिडिया और फैजमिडिया। ए फैजमिडिया मतलब फैजमिड एब्सेंट होता है और इसमें फैजमिड प्रेजेंट होते हैं। निमेटोड की बात अगर हम करें, निमेटोड की अगर हम बात करते हैं तो निमेटोड्स मोनार्चिक होते हैं। ये मोनार्चिक मतलब होता है वन सेट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब एक ही सेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो उसको मोनार्चिक कहते हैं, और जब दो होता है तो उसको कहते हैं डायआर्चिक। क्या कहते हैं? डायआर्चिक सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल में मोनोडेल्फिक जब होता है तो वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेट सिस्टम होता है, और जब टू सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो उसको डायआर्चिक कहते हैं, डायडेल्फिक कहते हैं, ठीक। कुछ कॉमन नेम हैं राउंड वर्म्स के, जैसे एस्केरिस को राउंड वर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं, उचरेरिया को फाइलेरिया वर्म कहते हैं, इंट्रोबायस को पिन वर्म कहते हैं। ये कॉमन नेम है, इसको भी लर्न कर लीजिए। ये भी कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। उचरेरिया ब्रोंकाफ्टाई की बात करते हैं तो जो उचरेरिया ब्रोंकाफ्टाई ये फाइलेरिया वर्म होते हैं जो फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये डाइजेनेटिक होते हैं, मतलब इसमें दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट मैन होता है जबकि सेकेंडरी होस्ट सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ये मैन के लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। ये जनरली रात के समय में होता है प्रॉब्लम। ये इनमें फीवर वगैरह जो चढ़ता है वो जनरली रात के समय में होता है। दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो है इंटेरीबेयस ऑक्सियोरिस है, इसको पिन वर्म भी कहते हैं। ये भी एंडोपैरासाइट्स होता है। ये मैन के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये मोनोजेनेटिक होता है। ये इंट्रोबायोसिस काज करता है। ये स्लीपलेसनेस मतलब निद्रा नहीं आने देता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एबनॉर्मलिटी होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है ट्रिचिनेला। ये ट्रिचिनेला वर्म होता है जो एंडोपैरासाइट ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा एस्केरिस है, फैजमिड होता है इसमें। फैजमिड्स जो होते हैं वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं जिसकी संख्या 2 होती है। एम्फिड्स जो होते हैं ये 2 इन नंबर होते हैं। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। ये वेंट्रोलेटरल लाइक होते हैं, ये गस्टेटरी होते हैं, मतलब ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं लेकिन टच के थ्रू। जैसे हम किसी चीज़ को ज़बान पर रखते हैं तो टच होता है और उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं उसको रिसीव करते हैं, तो टेस्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं, और ये कीमो सिक्रीशंस के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस इन्वॉल्व होती है। इसमें 4 मोल्ड्स होते हैं, MOLTS। फर्स्ट मोल्ड जो होता है वो ओपन होता है। सेकंड एंड थर्ड मोल्ड जो होता है लंग्स एल्वेलाई में होता है, और फोर्थ मोल्ड जो होता है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। ये इसका कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज फाइलम एस्केलमेंट्स के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।